बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो चाउमीन है वो बहुत ही स्पेशल और डिलीशियस होने वाली है, क्योंकि ये जो रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट की ओरिजिनल और ऑथेंटिक रेसिपी है, जिसके ज़रिए से जो हमारी चाउमीन है ना वो बहुत ही लजीज मज़ेदार बनकर तैयार होगी। और ये एक सॉस है जो स्पेशल चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जो सॉस चाउमीन के लिए यूज़ होता है, आज वही सॉस मैं आपको बनाना बताऊँगी, जिससे जो चाउमीन है ना वो बहुत ही मज़ेदार और ओरिजिनल टेस्ट वाली बनेगी। जो हम चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं ना, सेम वैसी ही इसका टेस्ट होगा और वैसे ही ये डिलीशियस होगी, और बल्कि उससे भी ज़्यादा ये अच्छी बनकर तैयार होगी। तो जी इस रेसिपी का कोई सा भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें आपको बहुत ही टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी, जिससे जो चाउमीन है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। और जो नूडल्स हैं ना, ये हमारी स्पैगेटीज़ हैं, ये बिल्कुल भी जुड़े नहीं होंगे, बल्कि खिले खिले बनेंगे और बहुत ही जो वेजिटेबल्स हैं वो भी क्रंची और बहुत ही जूसी बनेंगी। तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सोफिया इन द किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। जल्दी से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने खुले मुँह का बर्तन लेना है, उसमें हमने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। उसमें मैंने 1 टेबल स्पून जो है सॉल्ट ऐड किया है और ऑयल ऐड किया है थोड़ा सा। और उसके बाद मैंने जो स्पैगेटीज़ है ना, इनको मैंने इस तरह से तोड़ लिया है। अगर आप चाहें तो इनको तोड़ कर डालें, अगर आप चाहें तो आप इनको फुल लेंथ में जो नूडल्स होते हैं, स्पैगेटीज़ होती हैं, वैसे ही डाल दें। तो जब ये हम इसको डाल देंगे, हम इसको 7 से 8 मिनट तक कुक करेंगे। 8 मिनट में ये अच्छी सी कुक हो जाएंगी, और फिर हम जब ये कुक हो जाएंगी इनको हम स्ट्रेन कर लेंगे, और स्ट्रेन करके साथ ही हम ठंडा पानी इस पर डाल देंगे। तो इससे जो है इसका कुकिंग प्रोसेस है ना वो ख़त्म हो जाएगा, और नूडल्स जो है ना हमारे बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं, और उस पर हम थोड़ा सा ऑयल लगा कर उसको हम साइड पर रख देंगे। तो जी ये जो है ना नूडल्स इस तरह से बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं, और जो नूडल्स हैं ना वो खिले खिले रहेंगे। फिर यहाँ पर मैंने 300 ग्राम्स के बराबर बोनलेस चिकन लिया है, जिनको मैंने स्ट्राइप्स में काट लिया है। उसमें फिर हम इसमें हाफ़ टी स्पून जो है हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। इसको हम मैरिनेट कर रहे हैं। और हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कीजिएगा। और फिर इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून जो है मैंने मीठा सोडा लिया है, यानी कि बेकिंग सोडा। ये बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने का पर्पज़ ये है कि इससे जो चिकन है ना वो बहुत ज़्यादा जूसी बनेगा और टेंडर बनेगा। और यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून भरकर जो है मैंने सोया सॉस ले लिया है, और इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और 1 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें ये सिरका ले लिया है, वाइट विनेगर, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और हम इसको अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद मैं इसको आधे घंटे के लिए इस तरह से मैरिनेशन के लिए छोड़ दूँगी। इससे जो है ना चिकन एक तो टेंडर भी बनेगा और जूसी बनेगा। और ये देखिए मैंने स्ट्राइप्स में इतने मोटे मोटे इसके बड़े बड़े स्ट्राइप्स लिए हैं, ज़्यादा बारीक भी नहीं है और ज़्यादा मोटे भी नहीं हैं। तो जी अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। फिर मैंने यहाँ पर एक पैन लिया, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, और इसमें मैंने 3G पेस्ट, जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट जो था ना कूट कर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ग्रीन चिलीज़ जो है मैंने यहाँ पर 2 ली हैं। इनको यहाँ पर हम सौटे करेंगे, और सौटे करके जो हमने मैरिनेट किया था ना चिकन, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम हाई फ्लेम रखेंगे, क्योंकि चाइनीज़ डिशेज़ में जितनी भी हम कुकिंग करते हैं ना वो हाई फ्लेम पर ही करते हैं। इससे जो है ना टेस्ट जो है बिल्कुल ओरिजिनल और ऑथेंटिक टेस्ट आता है हाई फ्लेम पर कुक करने से। जब यहाँ पर चिकन को हम हल्का सा सौटे कर लेंगे, और जब चिकन का जो कलर है ना ये देखें चेंज हो जाएगा यहाँ पर, फिर हम यहाँ पर हाफ जो कप है वो पानी डाल दूँगी, ताकि जो चिकन है ना गल जाए। और इसको हम 5 मिनट के लिए हम यहाँ पर पका लेंगे। जितनी देर में हमारा चिकन हो रहते हैं हम इसकी सॉस रेडी कर लेते हैं। सॉस में मैंने जी 1 टेबल स्पून भरकर जो है चिकन पाउडर लिया है। हाफ़ टी स्पून जो है मैंने यहाँ पर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर लिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें यहाँ पे चिली फ्लेक्स लिए हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सोया सॉस, और 2 टेबल स्पून इसमें मैंने चिली गार्लिक सॉस हो अगर आपके पास, या केचप हो, या अगर आप हॉट सॉस ऐड करना चाहें तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर ऑयस्टर सॉस लिया है, जो कि मैंने 4 टेबल स्पून लिया है। ऑयस्टर सॉस आपने ज़रूर डालना है इसको, यानी कि ओरिजिनल स्टाइल में बनाने के लिए, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने के लिए ऑयस्टर सॉस आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। फिर यहाँ पर मैंने 1 कप के बराबर जो है मैंने पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करके हम इस सॉस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जी आज की जो रेसिपी है ना ये बिल्कुल ओरिजिनल चाइनीज़ स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है, जिस तरह की चाइनीज़ रेस्टोरेंट में बनती है। और इसको जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ना, बिल्कुल टिप्स और ट्रिक्स के साथ आप उसी तरीके से बनाइएगा, तो आप यकीन करेंगे आप चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जाकर चाउमीन कभी भी ऑर्डर नहीं करेंगे। आप सिर्फ घर में ही चाउमीन बनाएंगे और खाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस और एक ओरिजिनल और डिफरेंट टेस्ट वाली ये चाउमीन बनकर रेडी हुई थी। यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो चिकन था ना हमारा टेंडर हो गया है, गल गया है। इसको हम हाई फ्लेम, देखें हाई फ्लेम भी यहाँ पर हाई है। तो यहाँ पर जो मैंने वेजिटेबल्स ली हैं, यहाँ पर मैंने कैरेट ली हैं,
कैबेज लिया है, ये भी सारे मैंने जूलियन कट किए हैं। और ये देखें मैंने कैप्सिकम लिया है ग्रीन वाली, आप चाहें तो जो सी मर्ज़ी कैप्सिकम ले सकते हैं, यानी कि बेल पेपर्स भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने प्याज लिया है, प्याज को भी मैंने जूलियन कट किया है। चाइनीज़ डिश बनाने की एक और टिप ये है कि आप जिस तरह से भी यानी कि वेजिटेबल्स कट करेंगे ना, अगर आप जूलियन कट करेंगे तो आपने सब सब्जियां जो है जूलियन में कट करनी है, चिकन भी जूलियन ही कट करना है। अगर आपने क्यूब्स कट करना है तो आपने सब वेजिटेबल्स और चिकन जो है ना क्यूब कट में करना है। ये जो है एक ख़ास टिप है चाइनीज़ बनाने की, कि जितनी भी वेजिटेबल्स और चिकन है ना वो सब एक ही शेप का और एक ही स्टाइल का होना चाहिए। इससे जो है ना चाइनीज़ डिशेस जो है ना बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक और फ्लेवरफुल और बहुत ही खूबसूरत लगती हैं देखने में भी। यहाँ पर पहले मैंने चिकन और गाजरों को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया था, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर यानी कि कैप्सिकम ऐड कर दिया है और साथ ही गोभी, पत्ता गोभी है वो ऐड कर दी है। इनको हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, इनको हमने गलाना नहीं है, सिर्फ हमने इनको थोड़ा सा सौते करना है, थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। लेकिन इनका जो क्रंच है ना वो हमने एज इट इज़ रखना है, ताकि ये क्रंची क्रंची रहें, ये बिल्कुल सोगी सॉफ्ट नरम ना हो जाए। इनको हमने हाई फ्लेम पर ही कुक करना है। इसको देखें अच्छी तरीक़े से मैंने यहाँ पर कुक कर लिया है। यहाँ पर ये देखें मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और इनको मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए ही यहाँ पर मैं कुक करूँगी, और बल्कि 2 मिनट से भी कम मैंने यहाँ पर कुक किया था कि बस जो थी ना सब्ज़ियाँ हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएँ। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी। तो जी यहाँ पर अब देखिए मैं इसमें नूडल्स ऐड कर दूँगी। नूडल्स जो थे ना मैंने इनको ठंडे पानी से धो यानी कि गुजार कर इनको मैंने ऑयल लगा दिया था। ये देखें बिल्कुल भी चिपके नहीं हुए, बल्कि खिले खिले और बिल्कुल अलग अलग हैं, ये बिल्कुल भी चिपके हुए नहीं हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन टिप है कि नूडल्स चिपके ना, इनको हम ठंडे पानी से गुजार कर तो हम इन पर ऑयल लगा कर रख दें। इस तरह से अगर आप चाहें ना तो आप फ्रिज में 1-2 दिन के लिए भी नूडल्स को रख दें और कभी भी नहीं चिपकेंगे। तो फिर जी हमने जो सॉस रेडी किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और अगर यहाँ पर हम टेस्ट कर लेंगे, अगर आपको टेस्ट या फ्लेवर में कुछ कमी लगे या स्पाइसेस में कुछ कमी लगे तो आप इसमें हॉट सॉस और सोया सॉस या ब्लैक पेपर वगैरह आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, तो आप अच्छी तरह से टेस्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए दम दिया है, ताकि जो नूडल्स और सारा उस मसाले थे वो अच्छी तरह से हमारे मिक्सअप और मैच हो जाएंगे। ये देखें जी कितनी मज़ेदार सी हमारी रेसिपी बनकर तैयार हुई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। रब रखा।